ओम शांति। मुझ आत्मा को एक बहुत ही बड़ी सौभाग्य मिली संदेशी दादी जी के पालना में, संदेशी दादी जी के अंग संग रहने का सौभाग्य मिला। मैं पहली बार दादी जी से मिलने के लिए अपने लौकिक भाई के साथ आई थी, पर ड्रामा बड़ा विचित्र। तो दादी जी मेरे को पहली बार देखी और दृष्टि दी और पहला ही सवाल पूछी, गीता मेरे पास रहोगी क्या? पता नहीं तो अपने ही अनजान में कहे या बाबा के निर्देश कहे या ड्रामा को यही मंजूर था जो मेरे मुख से निकल गया, हाँ दादी। उसके बाद दादी ने मेरे लौकिक भाई को कहा कि इसकी जो भी सामान है तुम शाम को लाके दे देना और ये मेरे पास रहेगी। और तब से ही मैं दादी के साथ रहने लगी। और दादी को जब पता चला कि मेरी लौकिक माँ शरीर छोड़ दी है, तो दादी ने मेरे को इतनी प्यार, इतनी पालना दी जो लौकिक माँ से भी बढ़ कर के था। आज मैं दादी जी का अनुभव, दादी जी की जो विशेषताएं हैं वो तो पूरा बता नहीं पाऊँगी, लेकिन कुछ बातें ज़रूर आप सबके आगे रखना चाहूँगी कि दादी जी की जो परख शक्ति थी, जो निर्णय शक्ति थी। दुनिया में तो कहावत है कि पहली नज़र में प्यार हो जाए, पर दादी की दृष्टि जैसे ही पड़ी, दादी जी ने इस आत्मा की भविष्य को, इस आत्मा के भाग्यों को परख ली थी। तो इसीलिए दादी जी के मुख से ये शब्द निकली कि मेरे पास रहोगे क्या। तो धीरे धीरे मैं दादी जी के साथ रहने लगी और एक माँ की तरह दादी जी ने हर छोटी बड़ी शिक्षाएं दी, हर बात में समझाई। और दादी जी की जीवन में भी जो धारणाएं मैंने महसूस किया तो वो आपके आगे रखना चाहूँगी। ऐसे तो हर बच्चों को बाबा के ऊपर विश्वास है, निश्चय है, पर दादी जी की जो अटल निश्चय रही। दादी जी हमेशा कहती थी मेरे साथ बाबा है। और सचमुच सेवा स्थान पर कई बातें होती है, कई परीक्षाएं जीवन में आती है। बाबा पर जो निश्चय था उसमें दादी जी हमेशा निश्चिंत रहती थी। कभी भी उनके मन में क्यों, क्या, कोई सवाल नहीं आती थी। बाबा बैठा है, बाबा जाने है। और हमेशा दादी अपने में भी खुश रहती थी कि मैं तो बाबा की सखी हूँ, मैं बाबा के बच्ची हूँ, मेरे को सोचने की क्या ज़रूरत है, मेरे लिए तो बाबा बैठा है। तो इतनी निश्चिंता होती थी। और फिर दादी जी बड़ी दादी के ऊपर भी बहुत निश्चय करती थी। बड़ी दादी से भी एक जिगरी प्यार थी। कई बार हम मधुबन में दादी जी के साथ जाती थी और हम लोग का आने का भी टिकट हो चुका होता, पर दादी जी के पास छुट्टी लेने के लिए जाते थे। और बड़ी दादी भी बड़ी मस्त की होती थी और कह देती थी कि संदेशी अभी जाने की क्या ज़रूरत है, क्या रखा है, और थोड़ा दिन रुक जाओ ना। तो बस दादी कभी कहती नहीं थी कि दादी जी टिकट हो चुकी है, जाने का प्रोग्राम है, हम आपसे छुट्टी लेने के लिए आई है, एक भी प्रश्न नहीं। और सीधा कहती थी चल, दादी ने कहा माना बाबा ने कहा, हम फिर रुक जाते हैं। मैं दादी को पीछे से हिलाती रहती थी, दादी बोलो ना, हमारी टिकट हो चुकी है। मेरे को दादी थोड़ी सी आंख दिखा देती थी, बड़ी दादी कहा माना बाबा ने कहा। तो फिर हम घर में आते थे, फिर सामान खोलते थे और रह जाते थे। और कई बार बड़ी दादी की पत्र आती थी कि संदेशी अब मधुबन आओ ना, तो भी दादी जी तुरंत ही जाने की तैयार करती थी। कभी दादी नहीं कहती थी कि ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, ये कारोबार है, नहीं। दादी ने कहा माना
बाबा ने कहा। इतना बड़ी दादी से दादी का जिगरी प्यार थी। और बड़ी दादी ने भी संदेशी दादी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। कभी भी मधुबन जाते थे, स्टेज में दादी बोल देती थी संदेशी गीत गाओ, और ये बिल्कुल इतनी बच्ची की तरह खुश होकर के, आज्ञाकारी होकर के इतनी प्यार से गाती थी। आप सबको यज्ञ में तो मालूम ही है कि संदेशी दादी में गीत गाने की एक विशेषता थी, जो बाप दादा ने, पूरे यज्ञ ने उन्हें सूर्या के नाम से जानते थे। बहुत अच्छे गीत गाती थी, बाबा के साथ खेलती थी, और इसीलिए बाबा ने उनके कई नाम भी रखे थे। आप सबको पता ही है, जो ट्रांस में जाती थी तो नाम संदेशी पड़ी, जन्म की नाम लक्ष्मी थी, और फिर बाबा ने उनको विशेष नाम दिया था रमणीक मोहिनी, जो बाबा को बहुत रमणीक रीति से रिझाती थी। और फिर बाबा के साथ खेलकूद करती थी तो बाबा ने उनका नाम बिंद्रवाला भी रखा था। और हमेशा दादी के जीवन में हमने जो देखा, एक रमणीक रीति से अपना पुरुषार्थ की। तो कभी भी हम दादी को बोलते थे, दादी चलो अभी बैठ के योग करें, इतना घंटा योग करें, या किसी को योग कराए, बाबा को याद करना है। बड़े शांत मूर्त होकर के कहती थी, बाबा भूला है क्या जो बैठ के बाबा को याद करे। संकल्प में अपने कूट कूट के जिगर से ये प्यार बाबा के प्रति था कि एक बाबा दूसरा न कोई। और फिर धीरे धीरे दादी जी की उम्र बढ़ते ही थोड़ी तबीयत भी नाजुक होती गई, लेकिन फिर भी चेहरे में वो खुशी, मन में वो संतुष्टि, बाबा से वो प्यार एक लेस मात्र भी कम नहीं हुआ। हमेशा दादी जी कहती थी, शिव बाबा सदा सुखदाय। सीढ़ी में एक एक स्टेप चढ़ती थी और बोलती थी, शिव बाबा सदा सुखदाय। और दादी जी में सहनशीलता के जो गुण था वो प्रत्यक्ष रूप में हमने देखा। और शिक्षाएं भी दादी ऐसी देती थी, बड़े प्यार से। हाँ, एक उदाहरण के लिए आपको मैं बताना चाहूँगी। कोई बहन अगर गलती करते थे, दूसरे जाके उसकी रिपोर्ट दादी को करे, दादी जी ये बहन नुकसान कर दी, ये गलती कर ली, तो बड़े प्यार से शांति से बोलेंगे, कोई बात नहीं, बच्ची है ना, आगे सीख जाएंगे। पर दादी कभी किसी के लिए ऊंची आवाज़ में भी बोली नहीं। जब साकार बाबा थे तो बाबा को हिंदी पढ़ना नहीं आता था, और संदेशी दादी जो बाहर के रिकॉर्ड के गीत होते थे उसको लिख कर के बाबा के टेबल में हिंदी भाषा और सिंधी अक्षर में लिख कर के बाबा के टेबल में रखते थे। फिर बाबा उसको करेक्शन करते थे। तो लास्ट का बाबा का जो करेक्शन किया हुआ गीत था तो ये है, जो दादी बता रही थी कि रात के राहें थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो उसको प्यारे बाबा ने जो करेक्शन किया था वो था, सुख शांति के राही थक मत जाना, बैकुंठ के मंजिल दूर नहीं। और इस गीत की जो आगे की 2 लाइन भी मुझे याद है। तो दादी कहती थी कि इस गीत में ही पूरी ज्ञान होती थी। तो ये गीत, ऐसे मैं तो कभी गीत नहीं गाती हूँ, पर उसको जो भाव था वो आप सबको सुनाना चाहूँगी कि मृत्यु लोक की इस आंगन में पल्लव पल है दुख घनेरा, अमर लोक के उस आंगन में पल्लव पल है सुख घनेरा। भगवत गीता कह रही है काम कटारी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। कोई मधुबन छुट्टी मांगे तो दादी कहती थी, बड़े घर में कोई जाए अपना भाग्य बनाए, पर अपना जलवा दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मधुबन बेहद घर में रहे, सेवा ना करे। हाँ, तो दादी हमेशा किसी को भी मधुबन के लिए छुट्टी देती थी, कहती थी कि वो शीश महल है, तो बिल्कुल अपना जलवा दिखाना, श्रीमत पर चलना और खूब यज्ञ की, हर आत्माओं की दिल जीत करके सेवा को आगे बढ़ाना। जब संदेशी दादी मुजफ्फरपुर में थी तो रामश्लोक भाई जी, बनारसी भाई जी, अच्छू बहन, इन सबको मधुबन जाने के लिए दादी जी ने छुट्टी दी थी। और उड़ीसा में भी आई। आप सबको पता है काफ़ी भाई बहनें
दादी जी छुट्टी दी, जो विश्व में सेवाएं दे रहे हैं, अपना गोकुल भाई जी, गोलोक भाई जी, शांतनु भाई जी और अर्जुन भाई जी, जगन्नाथ भाई जी, हाँ कई और भी कई सारी भाई बहनें मधुबन में सेवाएं दे रहे हैं। अपनी मिल्लू बहन जी, सुनीता बहन और दिल्ली में और भी कई सारी बहनें हैं जिसको दादी जी से छुट्टी मिली और जा कर के बेहद सेवा में सेवाएं दे रहे हैं। तो दादी जी को भी हमेशा ही लगता था कि मैं दूँ, किसी से कभी दादी कन्याएं मांगी नहीं, बोलती नहीं मेरे को तो बाबा भेजेंगी और मैं दूंगी। और आज दिन तक भी बाबा के बेहद सेवा में इस उड़ीसा धरनी से, भुवनेश्वर धरनी से काफ़ी भाई बहनें सेवा में गए हैं, सेवाएं दे रहे हैं। पूरे यज्ञ में दादी जी में 2 बातों की विशेषता रही, एक खेलने का, दूसरा गीत गाने का। तो चंद्रास दादा एक बार हमको ये अनुभव सुना रहे थे कि बाबा बच्चों को लेकर के पहाड़ियों पर जाते थे। तो बाबा में तो शिव बाबा की प्रवेशता होता था, तो बाबा बहुत तेज़ चलते थे, भले उम्र में बड़े थे पर बच्चों से बड़े तेज़ चलते थे और छोटी छोटी पहाड़ियों पर चढ़ जाते थे और पहाड़ियों पर खड़े होकर के बाबा गीत गाते थे, धरती को आकाश पुकारे आ जाओ बच्चे हमारे। तो संदेशी दादी बच्चों के साथ नीचे होती थी और बाबा को कहते थी छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पे आ जा रे। तो मतलब वो कहने का भाव है कि ज़्यादातर संदेशी दादी जी का बाबा के साथ एक सखा भाव, एक फ्रेंडशिप की भावना होती थी। तो बाबा को बाबा के रूप में कम, एक सखा के रूप में संदेशी दादी ज़्यादा अनुभव करती थी और दादी का व्यवहार भी बाबा के साथ ऐसे ही रहता था। तो एक बार दादी जी सुना रही थी कि वो बाबा के साथ चौपट खेलती थी और बाबा को दाना को मार डाला। तो फिर दादी जी खुश होकर के ज़ोर से कहने लगी मैंने बाबा को मारा, बाबा को मारा। जो आसपास में दादियाँ होते थे वो कहते थे संदेशी तू ये क्या कह रही हो, बाबा को मारा, बाबा को मारा, बाबा को थोड़ी मारते हैं। तो मतलब कहना है कि खेल में और गीत गाने में इसमें बड़ी खुशी होती है, एक रमणीक भाव होती है, एक सखा भाव होती है। दादी जी भी एक अनुभव सुना रही थी कि जब बाबा मुरली चलाता था तो संदेशी दादी गीत बजाती थी। तो एक दिन किसी कारण से दादी जी वहाँ एब्सेंट रही, दूसरा कोई और बजाया। तो फिर बाद में संदेशी दादी आई, फिर क्लास पूरा हुआ। बाबा ने दादी को बुला के पूछा बेटी आज तू रिकॉर्ड पर नहीं थी क्या? उसके लिए दादी ने बताया नहीं बाबा मैं थोड़ा एब्सेंट रहा। क्यों, क्या कोई गड़बड़ी हुई क्या बाबा? तो बाबा ने कहा बच्ची देखो जो रिकॉर्ड पर होते हैं उनकी जो स्थिति होती है, जो वाइब्रेशन होती है वो पूरे क्लास में जाती है। इसलिए हमेशा दादी सिखाती थी कि क्लास में जो गीत बजाने वाले होते हैं उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुरली किस लहर से चल रही है उस मुरली के आधार से गीत बजाना चाहिए, क्योंकि मुरली के बाद भी जब बच्चे योग में बैठे तो उनकी बुद्धि योग बिल्कुल बाबा के साथ जुड़ जाए। तो उस बात पर दादी जी ने बहुत अटेंशन देती थी। और विशेष मैंने दादी को देखा एक देही अभिमानी स्थिति, क्योंकि हम लोग तो रोज़ मुरली में सुनते हैं और सभी ब्राह्मणों को मालूम भी है एक देह अभिमान में रहना, एक देही अभिमानी बनना। पर दादी जी की हमने प्रैक्टिकल देखा। दादी जी जैसे सिंपल ड्रेस में होती थी और कोई ऐसे आए तो हम लोग थोड़ा सा इधर उधर हो, थोड़ा वातावरण को ऐसे बनाए तो दादी कहती थी क्यों इतनी देह अभिमान में आते हैं। दादी जी के सामने भी एक दूसरे को कहने लगे तुम मोटी हो गई, तू पतली हो गई है। दादी बोलती थी जो है सो है, ये सब देह अभिमान की निशानी है। शरीर को क्या देखना है, मोटा है या पतला है।
हाँ, शरीर की ध्यान रखो, पर ये सब चर्चा करना ये देह अभिमान की निशानी है। मतलब आंतरिक स्थिति जो थी दादी की, बिल्कुल देही अभिमानी स्थिति दादी बनाती थी, और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा जब लास्ट में दादी जी का तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे रही और थोड़ा सा हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाना पड़ा, और दादी जी की स्किन भी बहुत सॉफ्ट होती थी, तो थोड़ी इन्फेक्शन हो गया था और थोड़ा सा हाथ में सूजन भी आ गई थी। और उसको देखते ही मेरे को लगता था कि दादी को बहुत दर्द हो रही होंगी, पर दादी जी कहती थी इन बेचारों की कोई गलती नहीं है, इनको करने दो। मतलब वो दादी बिल्कुल शरीर के भान से ऊपर रहती थी। जो टांग में फ्रैक्चर आई तो आप समझ सकते हैं तो कितनी दर्द होता होगा, पर दादी ने कभी मुख से कोई आवाज़ निकले, दर्द की कोई निशानी हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल शांत मूर्त होकर के एकदम देही अभिमानी स्थिति में दादी रहती थी। तो ये प्रैक्टिकल हमने अनुभव किया, और जिन्होंने भी, जो भी डॉक्टर्स नर्सेस जो भी दादी जी से मिलते थे, उन सबको भी दादी मुस्कुरा के कहते थे कि तुम ठीक हो। दादी कभी अपने दर्द के बारे में नहीं बताती थी। तो दादी जी में खास निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति भी बहुत ज़बरदस्ती रही। कई बार हमने देखा कि कोई ऐसे व्यक्ति आते थे, बातें करने में मीठे मीठे होते थे, लेकिन दादी उनको देख के परख जाती थी इस आत्मा की क्या मनसा है। फिर उनके आगे दादी कभी किसी के मुंह में कुछ नहीं बोली, पर दादी समझ जाती थी कि इस व्यक्ति का मनसा क्या है। फिर वो व्यक्ति जाने के बाद दादी कहती थी संभालना है। हम लोग को लगता था कि दादी ऐसे ही कह देती थी, लेकिन सचमुच थोड़े दिन के बाद पता चलता था कि दादी ने उस व्यक्ति के लिए जो परख किया वो बिल्कुल सही थी। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि लंबे टाइम तक, लगभग मैंने दादी जी के साथ 20-22 साल रही, और हर छोटी बड़ी बातों की सीखने का अनुभव हुआ, खूब सीखा। दादी को खाना बनाने में भी बड़ी शौक थी। सभी घर में भुवनेश्वर में जो भी सेंटर निवासी होते थे, तो बीच बीच में दादी सभी के लिए सिंधी कढ़ी, पनीर की भाजी और सिंधी रोटी पकाती थी। गाजर ग्रीन मटर की अचार भी बनाती थी, बहुत अच्छी लगती थी। और दादी जी सभी के साथ एक रमणीक रीति से ही अपना पुरुषार्थ किया। कोई कितने बड़े वीआईपी हो या कोई छोटा बच्चा भी हो, गांव की कोई माता भी आए हुए हो, अगर प्यार से हम दादी को कहते थी कि दादी एक गीत गा के सुनाओ ना, दादी कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं इतनी बड़ी दादी हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं इन छोटे बच्चों के आगे क्या गीत गाऊँ, इस बूढ़ी बूढ़ी माताओं के आगे क्या गीत गाऊँ। कभी नहीं। दादी बड़े धीरे से प्यार से बोलती थी कौन सा गीत गाऊँ, थोड़ा सा उनको याद करा दो, दादी गाओ ना बचपन का दिन भुला ना दे। बड़े प्यार से गाने लग जाती थी, तो सब लोग बड़े खुश होते थे। और दादी हमेशा कहती थी कि मेरे से तो भाषण नहीं होंगी, पर मैं बाबा के भाषण तो ज़रूर दूंगी। सचमुच कोई भी, कितने भी बड़े वीआईपी आए तो दादी की ओम शांति में वो आकर्षण होती थी, वो प्यार होती थी। वो जो एक बार दादी जी से मिले तो कभी दादी को भूले ही नहीं, कभी बाबा के घर से मुख मोड़े ही नहीं। वो चाहे योगी बने चाहे सहयोगी बन कर के आज दिन तक है। और आज दिन तक दादी के नाम से, दादी की तपस्या से, दादी की प्यार से ये भुवनेश्वर की सेवा चल रही है, आगे बढ़ रही है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जब तक संगम है, दादी की तपस्या जरूर इस भूमि में सेवा करता रहेगा। दादी जी के साथ साथ रहने के कारण कई बातें सीखने को मिला। दादी जी का सिर्फ बाबा के प्रति प्यार नहीं, यज्ञ के प्रति भी बहुत ही प्यार और भावना होती थी। दादी जी कई बार हमको सुनाती थी कि जब मैं सेवा क्षेत्र पर निकली तो शुरुआत की बाबा की भंडारी में भेजने का,
तो 50 रुपया से दादी ने शुरू की। तो जैसे दादी ने 50 रुपया निकाली तो देखा यज्ञ में कोई कमी नहीं हो रही है, बाबा की मदोगिरी ठीक से आ रही है। फिर 2-4 मास में ही उसको 100 कर दिया, फिर उससे 200 कर दिया, फिर देखते ही देखते बाबा की मदोगिरी आने लगी, फिर उसे 500 रुपया कर दिया। ऐसे दादी जी धीरे धीरे उसे बढ़ाती जाती है। फिर जैसे थोड़ी मैं बड़ी हुई तो दादी ने कारोबार बारे में सिखाई, और हमेशा दादी बोलती थी कि गीता देखो, सबसे पहले आप मधुबन के लिए निकालो, उसके बाद घर के ग्रसोरी मंगाओ, क्योंकि बाबा के घर में हम भेजेंगे तो बाबा फिर भेजेगा। तो सचमुच जैसे भले दादी जी उसको उसी महीना मधुबन भेजे या दूसरे महीने में भेजे, लेकिन पहले निकाल के उसको अलग पर्स में रखती थी कि ये बाबा का है। फिर देखते ही देखते बाबा का अपना मकान बना। तो जब अपना मकान बन गई तो दादी कहने लगी कि देखो, इतनी बड़ी मकान बाबा ने बना के दिया, और इस मकान की किराया महीने में कितना होगा। अगर हम भाड़े पे लेते तो किरायादार को इतना तो देना पड़ता ना, मालिक को इतना देना तो पड़ता ना। तो इसलिए इस घर की मालिक बाबा है, हमें उसी हिसाब से मधुबन भेजना है। तो मतलब कहने का भाव ये है कि घर में खर्च करने से पहले दादी जी हमेशा मधुबन के लिए हर महीना निकाल के रखते थे। अंत तक भी हमने यही देखा कि दादी जी की जब भी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे होती थी तो कई बार अहमदाबाद में भी ट्रीटमेंट कराया, ग्लोबल हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट कराया। दादी तो थी ही यज्ञ की, और बनारसी भाई जी ने भी सारा दादी जी के प्रति बड़ी दादी से राय करके खर्चा करते थे। पर दादी जी एक एक चीज़ का हिसाब करके मेरे को बोले कि गीता देखो, मैं बाबा की कमाऊँ लड़की हूँ, मैं यज्ञ के ऊपर कभी बोझ नहीं बनूंगी। मैंने जहाँ मेहनत की, सेवाएं दी, तो उन भाई बहनों के धन भी सफल होना चाहिए। मैं यज्ञ में मेरे पर इतनी खर्चा हो रहा है तो ये ज़रूर तुमको करना चाहिए। और ये मेरे को भी बहुत अच्छा लगती थी। और भुवनेश्वर के भाई बहनें भी दादी के प्रति बहुत ही श्रद्धा भावना रखते थे, धन की सहयोग भी करते थे, श्रद्धा भी रखते थे। तो मधुबनी यज्ञ में दादी जी हमेशा देने का इच्छा रखती थी। और दादी जी का सबसे पहले दादी जी कहती थी कि जब हम लोग पहले शुरू में सेवा स्थान पर निकले तो एक रोटी खाए तो दूसरी रोटी मधुबन के लिए सोचते थे। तो ये आज के सभी के लिए एक प्रेरणा है कि मधुबन हमारा घर है। मधुबन तपोभूमि से हर ब्राह्मण आत्माओं की पालना होती है, तो इसीलिए मधुबन के ख्याल सभी को रखना चाहिए। और संदेशी दादी जी के साथ हमारा जो रिश्ता रहा, ऐसे सब दादियाँ तो है ही अच्छे, पर संदेशी दादी में जो रमणीक नेचर थी, तो ऐसे अंतिम घड़ी में भी दादी जी ने उसी स्थिति में ही अपना पुराना शरीर छोड़ा, हंसते हंसते भोजन पूरा किया और बाबा 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 कह कर के बाबा की गोद में गई। और मैंने कभी किसी का अंतिम स्टेज नहीं देखी, लेकिन दादी जी का एकदम एक स्थिर होकर के एक लय से हमने दादी को ऐसे देख रही हूँ, और दादी जी ने वही संदेशी की रूप धारण करके मुस्कुराते हुए बाबा बाबा कह करके बाबा के गोद में समा गई। और दादी जी के लिए अव्यक्त बाप दादा ने भी यही महावाक्य उच्चारण किए कि बच्ची रमणीक थी और रमणीक रीति से अपना भाग्य बनाया, रमणीक रीति से ही बाबा की गोद आ गई। तो ये सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए एक सीख है कि हमारे जीवन में ऐसे पुरुषार्थ हो, बाबा के प्रति इतनी प्यार हो, निश्चय हो, और अंत में एक बाबा के सिवाय कुछ और याद ना आए। ये थी दादी जी का अंतिम पाठ सिखाने के लिए जो आप सबके आगे हमने रखा। तो मुझे अभी
बहुत ही खुशी हो रही है कि दादी जी के बारे में कुछ बोलने का आशा दीदी ने सौभाग्य दिया। तो दीदी को भी अपनी ओर से थैंक्स, बाबा को भी थैंक्स, सारे ब्राह्मण परिवार को भी। अगर संदेशी दादी जी के जीवन से कुछ प्रेरणाएं मिले, कुछ सीख मिले, तो सभी ब्राह्मण परिवार को भी सच्चे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाप दादा सभी वरिष्ठ दीदी दादियों को अपनी ओर से धन्यवाद।